वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं निवेदिता और आज है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर एक नया लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। डबल फर्टिलाइजेशन और एक फर्टिलाइजेशन कर लिया है पूरा, ठीक है। उसके पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन पूरा कर लिया। हमने मेल गैमीट फॉर्मेशन, फीमेल गैमीट फॉर्मेशन देख लिया है। हमने पॉलिनेशन देखा था, हमने उसका फर्टिलाइजेशन देखा था, सिनगैमी देखा था, ट्रिपल फ्यूजन देखा था, ये सब कुछ देख लिया है। ठीक है, आज हमें शुरू करना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जनरली हमने क्या देखा था? अगर हम पहले चैप्टर की बात करें थे जिसमें भी हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखा है, उसमें हमने देखा था जाइगोट के बारे में पढ़ा था, है ना। और पढ़ा था हमने पढ़ा था एम्ब्रियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, देखा था ये। यहाँ पे हमने क्या देखना है, यहाँ पे देखो, याद करो कि जब हमने फर्टिलाइजेशन किया था तो दो मेल गैमीट थे हमारे पास। एक मेल गैमीट जाके फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन करता है जो कि होता है डिप्लॉयड जाइगोट, है ना। और दूसरा मेल गैमीट जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनसे जाके फ्यूज करता है और बनाता क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, और उसके सेल को क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं। ठीक है, तो आज हमें यही देखना है कि एंडोस्पर्म का फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा और एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, ये देखेंगे। चलिए शुरू करें। देखो, जाइगोट देखा था और एम्ब्रियोजेनेसिस देखी थी हमने पहले वाले चैप्टर में। जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे तो उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो अंदर में हमारा ये क्या है, ये एम्ब्रियो सैक ही तो है ना, है ना। ये है एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये देखो, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हमारे पास 2n जाइगोट है और ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इसके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हम लोग, इसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लिखती हूँ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसके सेल को लिखती हूँ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है ना। तो देखो, जब हमने पढ़ लिया डबल फर्टिलाइजेशन, जब हमने कर लिया डबल डबल फर्टिलाइजेशन जब हमने कर लिया, तो डबल फर्टिलाइजेशन करने के बाद हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, है ना। अब उसका फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा, यही हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ने वाले। ठीक है, तो यही जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हम लोग किस में पढ़ते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ओव्यूल की और बात करते हैं ओवरी की, तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो मैच्योर होकर क्या बनाता है, अगर हम बात करते हैं ओवरी की, तो वो फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर होकर क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, है ना, फ्रूट। ओह, क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। एक मिनट बेटा, फ्रूट बनाएगा। अगर बात करते हैं ओव्यूल की, तो ये मैच्योर होके क्या बनाएगा, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, है ना। क्लियर है
ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग बहुत ही आराम से बहुत ही क्लियरली पढ़ते हैं सब कुछ, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की अगर बात करें तो इसके साथ क्या होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है एनसीईआरटी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है। लाइन क्या दी गई है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीस, यानी कि बताती हूँ पहले देखो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीस एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब प्रीसीड मतलब क्या था, पहले, है ना। यानी कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के पहले, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले हमेशा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एंडोस्पर्म है ना, जो एंडोस्पर्म है वो ग्रोइंग एम्ब्रियो या डेवलपिंग एम्ब्रियो इसके लिए फूड स्टोर करके रखता है अपने पास, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा था ये न्यूट्रिटिव होता है, हमने पढ़ा था टैपेटम के बारे में, पढ़ा था ना। टैपेटम क्या करता है, ग्रोइंग मेल गैमेटोफाइट, ग्रोइंग पॉलन ग्रेन के लिए न्यूट्रिशन स्टोर करके रखता है, ये पढ़ा था। हमने पढ़ा था न्यूसेलस के बारे में, वो भी न्यूट्रिटिव होता है, फूड स्टोर करके रखता है ग्रोइंग फीमेल गैमेटोफाइट के लिए, ठीक है। उसी तरह से जो एंडोस्पर्म है ये किसके लिए फूड स्टोर करके रखता है, मतलब किसके लिए फूड प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो के लिए फूड प्रोवाइड करता है। इसको लिख लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका थोड़ा मतलब लिख लेते हैं। एंडोस्पर्म डेवलप फर्स्ट, है ना। पहले कौन डेवलप होगा, एंडोस्पर्म होगा, देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब देखो क्यों, इसका रीजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, ठीक है। तो मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख रही हूँ, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन क्या है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, जो सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म होता है ना, मैंने बता दिया आपको रीजन, है ना। रीजन बताया कि ये बेसिकली फूड स्टोर करके रखता है ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। तो अगर हम बात करते हैं इसका रीजन क्या है, हम एक बार लिख लेते हैं, एक मिनट बच्चों। देखो रीजन क्या है, बिकॉज cells of endosperm, cells of endosperm have reserve food material। देखो न्यूट्रिटिव सेल्स के बारे में याद रखना है हमें, ठीक है। हमने मेल गैमेटोफाइट के में न्यूट्रिटिव सेल्स पढ़े हैं, कौन से होता है, टैपेटम के सेल्स। हमने फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में न्यूट्रिटिव सेल पढ़े हैं, कौन से होता है, न्यूसेलस। हमें एम्ब्रियो के डेवलप, देखो कुछ ना कुछ अगर डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, तो उसके साथ कोई ना कोई सेल्स ऐसे होंगे ही जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। बिकॉज सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म हैव रिजर्व फूड मटीरियल्स for developing embryo।
क्लियर यहाँ तक? चलिए ठीक है। अभी डेवलपिंग फूड मटेरियल स्टोर कर रहा है तो किसके लिए स्टोर कर रहा है, तो किसके लिए यूज होगा, यूज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो ही तो यूज करेगा ना, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो अभी सबसे पहले हम किसका डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, अच्छा ऐसा दिख तो रहा है ना, तो अभी सबसे पहले किसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, कैसे वो डेवलप करता है ये पढ़ेंगे, उसके बाद जाके हम पढ़ेंगे क्या, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देख ले एक बार, यहीं पे लिख दूँ क्या, एक बार यहीं पे लिख देती हूँ, आ जाइए। दिख तो रहा है ना क्लियरली बिल्कुल, थोड़ा और नीचे कर दूँ, नहीं ठीक है, ठीक है। अगर हम एंडोस्पर्म की बात करते हैं, ये वाला, ठीक है, अगर हम एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो ये भी तो एक सिंगल सेल से ही शुरू हो रहा है कि नहीं, कौन सा सेल से शुरू हो रहा है, हमारे पास सेल है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, है ना, इसको हम बोलते हैं PEC। ये कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड 3N होता है, यहीं से शुरू होगा, है ना। इसमें क्या होता है, सक्सेसिव माइटोसिस होता है, देखो इसमें क्या होता है, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक बहुत सारा माइटोसिस, सक्सेसिव माइटोसिस होता है। और जो माइटोसिस होता है वो प्रॉपर नहीं होता है माइटोसिस, ठीक है, वो कैसा होता है, वो बिल्कुल सेल डिवाइड करने वाला माइटोसिस नहीं होता है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। वो कैसा माइटोसिस होता है मैं बताती हूँ, हम सबने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ये माइटोसिस कैसा होता है, फ्री न्यूक्लियर, पढ़ा है ना, फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस ऐसे लिखती हूँ। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, अभी सिर्फ न्यूक्लियस जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, नो सेल वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कि एक ही सेल में बहुत सारे बहुत सारे न्यूक्लियस होते जाएंगे, बहुत सारे डिवाइड करके, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन बनाता है, सिनोसिटिक कंडीशन हो जाती है इसमें, है ना, सिनोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियाई हो जाएंगे, ठीक है। तो जो फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस है, जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ ना, मतलब अभी क्या हुई, सिर्फ जो माइटोसिस हो रही है, सक्सेसिव माइटोसिस होते जा रही है एंडोस्पर्म में, एक ही सेल में बहुत बार सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होते जा रहा है और सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब कि सेल अलग अलग नहीं हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती जा रही है और साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। तो जो अब कुछ ना कुछ तो बनेगा ही इसके बाद भी, तो इस प्रोसेस से जो एंडोस्पर्म बनेगा उसको हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जैसे कि मैं अच्छा पूरा ओव्यूल ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये ओव्यूल है, इसके अंदर क्या है, वो एम्ब्रियो सैक है, ये है हमारा इंटरग्यूमेंट्स, ये पूरा सब साथ में चल रहा है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे जो है जाइगोट है और ये है हमारा एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, थोड़ा सा एक मिनट, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है यहाँ पे, है ना। तो अभी सिर्फ इसमें ही डिवीजन हो रही है ना, तो ये इसमें डिवीजन होके ये कैसा बना देगा, इधर बनाती हूँ मैं, इसमें डिवीजन हो रही है इस वाले में, है ना, क्योंकि यही है PEC, यही वाला सेल है ना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, तो अब इसमें डिवीजन होके ये कैसा बन जाएगा, मैं सिर्फ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को दिखा रही हूँ, मतलब कि इसमें
इसी सेल में बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियस हो गए। ये सिर्फ मैं एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, दिख रहा है? ये क्या है? ये देखो, ये सारे न्यूक्लियस हैं, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना छोटे छोटे, ये सारे के सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है ना? ठीक है, ये हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वाला हम लोग नेक्स्ट पेज में करें, नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब देखो, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, अब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होगा। बहुत देर तक साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, माइटोसिस होते गई है, नहीं हुआ, लेकिन अब तो होगा ना। अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा? अब होगा सेल वॉल फॉर्मेशन। अब होगा सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है? अब सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो हमने ऐसा बनाया था, कुछ पहले ऐसा बनाया था हमने कुछ, ये है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसमें एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अब सेल वॉल फॉर्मेशन होगा जब इसमें, तो ये बन जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा कि एक ये जो एंडोस्पर्म है इसमें बन गए अब सेल बन गए हैं। ये क्या है? अलग अलग सेल हो गए, इन सब में एक एक न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है? अब ये हो गया है सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है? ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ये क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक की सारी बातें समझ आ गई, ठीक है? अगर हम बात करते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की, तो इनमें क्या होता है ना, अगर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो जब ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, तो जो न्यूक्लियाई है ना वो बहुत वैरी कर जाते हैं, है कि नहीं? हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई हो, यहाँ जाके बहुत कम न्यूक्लियाई, मतलब इस तरह के नंबर वैरी हो जाते हैं। मैं ये वाला लिखवा देती हूँ, नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई बिफोर सेल्यूलराइजेशन, मतलब कि सेल वॉल फॉर्मेशन होने के पहले वैरी फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज, मतलब अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होगा, ठीक है? देखो, नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई बिफोर cellularization, number of free nuclei before cellularization vary, मतलब अलग अलग between different सारे स्पीशीज का अलग अलग, ठीक है? क्लियर? क्लियर यहाँ तक? ठीक है? अब देखो, अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल भी है हमारे पास जो हमें याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम। उसमें फ्री न्यूक्लियर भी है और सेलुलर एंडोस्पर्म भी है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं किसकी, कोकोनट की बात करते हैं, ठीक है? अगर बात करते हैं हम कोकोनट की, बात करते हैं कोकोनट, इसमें कौन सा पार्ट होता है? मतलब दो पार्ट होते हैं जनरली, हमें वाटर मिलता है, कोकोनट वाटर हमें मिलता है, क्या? कोकोनट वाटर मिलता है प्रेजेंट,
और क्या मिलता है, कोकोनट का कर्नल मिलता है ना, कोकोनट का कर्नल मिलता है, मतलब जो वाइट वाइट होता है जो हम खाते हैं, और उसका पानी तो पानी है, ठीक है। तो देखो जो जो उसका वाटर होता है ना, कोकोनट का वाटर, वो क्या होता है, वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हम लोग कोकोनट में एंडोस्पर्म खाते हैं, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, तो एडिबल पार्ट कोकोनट का क्या है, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो कोकोनट वाटर क्या है, कोकोनट वाटर है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। और कोकोनट कर्नल क्या है, ये है, क्योंकि पहले कोकोनट, पहले क्या था, पहले फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से ही कहीं जाके सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एक हरे नारियल की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि व्हाइट वाला जो कर्नल है वो नहीं होता है, बहुत ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, सिर्फ बहुत सारा पानी है ना। पर जब वही नारियल बहुत टाइम तक रखा रखा रहता है तो क्या होता है, वो उसमें है ना, उसी नारियल में आगे ना, अगर वो पेड़ में लगा है, ठीक है, तो उसी नारियल में क्या होता है, ये कर्नल का डेवलपमेंट होता है। तो यही जो फ्री न्यूक्लियर, इसी में सेलुलराइजेशन हो जाता है और वो सेलुलर बन जाता है। सेलुलर बनता है, वही कर्नल का फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म। समझ आया, एग्जाम्पल क्या है एंडोस्पर्म के लिए हमें पढ़ना, कोकोनट, ध्यान में रखना है, ठीक है, ये एग्जाम्पल, ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू की, जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में कि एंडोस्पर्म है जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को या फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो जब तक एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है तब तक ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहेगा। एक टाइम में जब एम्ब्रियो पूरी तरह से ग्रो हो गया तो उसमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म यूज हो गया, इस प्रोसेस में पूरा का पूरा खत्म हो गया, तो आगे जो सीड का फॉर्मेशन होगा उसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा। समझ आया। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें पूरी तरह से एंडोस्पर्म खत्म नहीं होगा, है ना, तो उनमें आगे जाके उनके सीड में भी एंडोस्पर्म मिलेगा हमें। ये भी एक बार कर ले जरा, आगे की पेज पे कर लेते हैं। आइए, अगर हम एंडोस्पर्म टिश्यू की बात करते हैं, एंडोस्पर्म टिश्यू की बात करते हैं, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ, थोड़ा और बीच में लिखते हैं। अगर हम एंडोस्पर्म टिश्यू की बात करते हैं तो इसका दो केस है, ठीक है। पहला कौन सा केस है, पहला है कि ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के प्रोसेस में पूरी तरह कंज्यूम हो जाए, यानी कि कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये है पहला केस, कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि इनके सीड में आगे जाके कोई भी एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या होगा, सीड के पास, सीड डू नॉट कंटेन एनी remaining, do not contain any leftover एंडोस्पर्म, है ना। इनके सीड के पास किसी भी तरह का कोई भी बचा हुआ एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, ठीक है, ये हो गया बात। अब देखो ये अगर हम बात करते हैं कि ये किन में होता है, किस तरह के ये पौधे आते हैं, मतलब किस तरह के प्लांट हैं जिनमें
हमें इस तरह का एंडोस्पर्म मतलब इस तरह के एम्ब्रियो मिलेंगे या फिर इस तरह के सीड मिलेंगे जिसमें तो मतलब कम जो एंडोस्पर्म है वो बचा हुआ नहीं मिलेगा, है ना। तो ये किन में होता है, पहले तो ये एक वर्ड जान लेते हैं हम। जो भी इस तरह के सीड होते हैं जिसमें थोड़ा सा भी रिमेनिंग एंडोस्पर्म नहीं मिलता है हमें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें बचा हुआ मिलेगा उसमें बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड्स। क्लियर है यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे। ये जनरली किन में होता है, देखिए जनरली डाइकॉट्स में, जो भी डाइकोटिलेडन्स प्लांट है हमारे पास, है ना, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनको जरूरत नहीं है अब एंडोस्पर्म स्टोर करने की, उनके पास दो दो कॉटिलेडन है जिनमें बहुत सारा खाना स्टोर है ऑलरेडी आगे सीड के लिए, है ना। तो अब उनको जरूरत नहीं है कि एंडोस्पर्म उनका बचा रहे, ठीक है। न्यूट्रिटिव है ना, तो वो क्या करेगा, एंडोस्पर्म बच के भी आगे सीड को खाना देगा जब उसको जरूरत पड़ेगी। तो उनके पास ऑलरेडी दो दो एंडोस्पर्म है, मतलब ऑलरेडी दो दो कॉटिलेडन्स हैं स्टोर फूड स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो जनरली डाइकोट्स में होता है। डाइकोट्स में क्यों होता है, क्योंकि इनके जो कॉटिलेडन्स होते हैं, कॉटिलेडन्स स्टोर फूड फॉर, बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ, अच्छे से नोट्स बनाएंगे साथ में। कॉटिलेडन्स स्टोर फूड फॉर जर्मिनेटिंग सीड्स, ठीक है। तो ये हो जाते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। अब इसका एग्जाम्पल जो देखो डाइकॉट्स ही होंगे एग्जाम्पल, जो कुछ बुक में दिए हुए हैं वो हम ध्यान में रखेंगे। इसके होते हैं पी डाइकॉट है ना, ग्राउंड नट डाइकॉट है, और है दिया हुआ हमारे पास बीन भी डाइकॉट है, ठीक है। पी, बीन, ग्राउंड नट और भी जितने डाइकॉट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया बात नॉन एल्ब्यूमिनस सीड की। अब दूसरा हम लोग बात किसका करेंगे, कि जिसमें जो एंडोस्पर्म है डू नॉट कंप्लीटली do not consumed completely by developing एम्ब्रियो। समझ आया, इसमें तो ना हो तो इसमें क्या होगा, सीड कंटेन द लेफ्ट ओवर एंडोस्पर्म, है ना, सीड में होगा लेफ्ट ओवर एंडोस्पर्म, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर हम थोड़ा ध्यान से पढ़े तो, ठीक है। सीड कंटेन द लेफ्ट ओवर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो इस तरह के सीड को क्या बोलेंगे हम लोग, एल्ब्यूमिनस सीड्स, है ना, उसको नॉन एल्ब्यूमिनस बोला था, तो इसको बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड्स, ठीक है। ये किस में होंगे, जनरली मोनोकॉट्स होते हैं, क्योंकि इन्हीं के सीड्स में, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है फूड स्टोर करने के लिए, इसीलिए इनको अपना एंडोस्पर्म बचा के रखना पड़ता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल याद कर लो, कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, वीट हो जाएगा,
जो बुक में दिया हुआ मैं वो लिखवा रही हूँ, बाकी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वीट, राइस, बार्ली दिया हुआ है बुक में, ठीक है। फिर दिया हुआ है मेज दिया हुआ है, ये तो क्या है, मोनोकॉस्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए एंडोस्पर्म तो बिल्कुल क्लियर हो गया। याद रखना है क्या क्या एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले होता है। क्यों? क्योंकि ये फूड स्टोर करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दो तरह के हमारे केसेस होते हैं, एक जिसमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म टिश्यू पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए या फिर पूरी तरह से कंज्यूम ना हो। जिसमें पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए उसको बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, जिसमें पूरी तरह से कंज्यूम ना हो उसको बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस जनरली डाइकॉट होते हैं, एल्ब्यूमिनस जनरली मोनोकॉट होते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब पढ़ेंगे एम्ब्रियो के बारे में। एंडोस्पर्म बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अब पढ़ेंगे, ओहो अब पढ़ेंगे एम्ब्रियो के बारे में। चलिए एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की, तो जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था? जहाँ पे एग था। एग कौन से साइड पे था? माइक्रोपाइलर एंड के पास था ना, माइक्रोपाइलर एंड के पास एग, ठीक है। तो वहां पे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था माइक्रोपाइलर एंड के पास। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन क्या? जाइगोट ही तो आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा ना, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? माइक्रोपाइलर एंड के पास। ये ध्यान में रखना है कि एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट की या बात करते हैं डाइकॉट की, तो दोनों में जो स्टेजेस होते हैं ना एम्ब्रियोजेनेसिस के, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के जो स्टेजेस होते हैं सेम होते हैं, दोनों के लिए सिमिलर है। जो स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस होते हैं उनको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। लिख लूँ पूरा? देखिए अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियो की, सबसे पहली बात कि डेवलप कहाँ पे होता है? डेवलप एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखती हैं। अगर बात किसकी करते हैं? मोनोकॉट की, या बात करते हैं डाइकॉट की, तो इन दोनों में जो क्या है, स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस हमें पता है फॉर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो या प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस को क्या बोलते हैं? अलग अलग स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। ये क्या होता है? सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, दोनों में सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये मैंने बताया कि ये माइक्रोपाइलर, जैसे कि यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और ये है अपना एंडोस्पर्म, तो अभी इस जाइगोट से ही तो आगे जाके बनेगा ना, तो ये है माइक्रोपाइलर एंड और ये है जलाजल एंड। ध्यान में रखना है इतना, क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आ जाइए। अब हम स्टेजेस देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कौन से स्टेजेस होते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि ये है हमारा ओव्यूल, इसी के अंदर है एम्ब्रियो सैक, ये हो गए इंटेग्यूमेंट, ओके क्लियर? देखो यहाँ पे
अब बात करते हैं अगर कि अब देखो ऊपर में जो जायगोट प्रेजेंट है इसी से होगा ना, इस एक सिंगल सेल से होगा। ये डिवीजन शुरू करेगा, कौन सा डिवीजन शुरू करेगा, 2n है, 2n ही बनाना है तो माइटोसिस डिवीजन शुरू करेगा। ठीक है, इसमें भी माइटोसिस शुरू होगी। कैसे होगा, पहले 1 से 2 सेल बनेगा, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनेगा, है ना। तो ये बनाते बनाते सबसे पहले डिवीजन करते करते कुछ इस तरह का फॉर्मेशन करेगा, ऐसा। ये सबसे पहले ये प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। एक मिनट, थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए। किसका फॉर्मेशन करेगा जायगोट, सबसे पहले जायगोट जो है सबसे पहले फॉर्मेशन करेगा माइटोसिस से प्रो एम्ब्रियो का। ठीक है, इस तरह के सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो। अब ये ऐसे सेल बनाते बनाते क्या करेगा, इतना बड़ा सा यहाँ पे गोल सा सेल सेल सेल, ये सारे सेल्स हैं बेटा अलग अलग। ठीक है, इस तरह से ऐसा कुछ ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया। और इसी प्रोसेस में क्या हो रहा है, एंडोस्पर्म टिश्यू कंज्यूम हो रहा है ना, कंज्यूम होते जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया। तो अब ये प्रो एम्ब्रियो से क्या बनाया, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। देखो ध्यान कैसे रखोगे, सबसे पहले याद रखें कि हाँ एक सेल, वहां से सेल डिवीजन हो रहा है, सीधा सीधा बन रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्रो एम्ब्रियो कह रहे हैं। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर, अब वो जब नीचे आ गया, अब नीचे में एक बड़ा सा गोल सा स्ट्रक्चर बना दिया। अब उस एम्ब्रियो को हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लोब्यूलर। अब क्या कर रहा है कि ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो ना, अब यहाँ से ये दोनों तरफ से इधर से एक्सटेंशन का फॉर्मेशन कर रहा है, कुछ इस तरह का। तो देखो ये हार्ट शेप्ड हो गया, समझ आ रहा है। तो ये कौन सा एम्ब्रियो है, ये हो गया हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। देखो याद रखना है कि पहले गोल बन रहा है, फिर दोनों तरफ एक्सटेंशन, फिर इस तरह का हार्ट शेप्ड। ठीक है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो देखो जब ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है ना, और जब ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, तो क्या है, ऊपर से ये सस्पेंड है नीचे एक बड़ा सा गोल या फिर बड़ा सा हार्ट। तो ये जो बड़ा सा ये सस्पेंशन है ना, ये जो इस मान लीजिए रस्सी समझ लो। ठीक है, इसको ऐसे सस्पेंड किया हमने, रस्सी लगा के यहाँ पे ग्लोब लगाया है, ये जो बना हुआ है। तो ये वाले चीज को फिर क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन याद रखना है। ठीक है, सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इस हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो से आगे जाके क्या बनेगा, बनेगा क्या, मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो, कॉटिलेडन्स बनेंगे। हम डाइकॉट की बात अगर पहले करते हैं तो कॉटिलेडन्स का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस का फॉर्मेशन होगा। अब इसका जो बुक में जो दिया गया है एक डायग्राम, मैं उसको बना के दिखाती हूँ कैसे बनता है। जैसे देखो ये एक सेल से शुरू हो रहा है, यहाँ से सस्पेंशन आ रहा है कुछ इस तरह का, है ना। फिर वहाँ से क्या, यहाँ पे बहुत ग्लोब सा बना था, है ना, बहुत ऐसा बना था। ठीक है, और यहाँ से क्या बना था, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना गया था। ठीक है, इस तरह का। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना था, ये पूरा भरा हुआ है सेल से, ये पूरा का पूरा सेल्स अलग अलग है, सारे सेल्स से ही तो बना है ना, ये ऐसा इस तरह का बना था कुछ। अगर मैं बात करती हूँ तो
ये देखो कुछ इस तरह का, बुक में अभी हम डायग्राम देखेंगे, कुछ इस तरह का ही है वो, ठीक है, कुछ इस तरह का ही। तो देखो ये जो दोनों, देखो यहाँ पे ये जो दो चीजें दिख रही है ना, जो इसी से बना है, अब ये इसी से बना है, ये क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो है, मैच्योर एम्ब्रियो है। ये दोनों जो दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है, कॉटिलेडन्स। डाइकॉट की बात कर रही हूं मैं, दो कॉटिलेडन्स है डाइकॉट के एम्ब्रियो में, ठीक है, दो दिख रहे हैं, ये वही सस्पेंशन हो गया। तो अब ये मैच्योर एम्ब्रियो में इन सब का अलग अलग सा नाम है, हम सबके नाम देख ले। देखो कॉटिलेडन का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम ऐसे कॉटिलेडन बनाए ना, और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, बात करती हूँ मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल डिटेल में, रुकिए अभी इसको छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे चलो। अगर मैं एक डाइकोट एम्ब्रियो की बात करती हूँ, तो उनमें क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है इस तरह का, कुछ इस तरह का एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसमें क्या होता है, कॉटिलेडन्स लगे होते हैं दो, इधर इस तरह के कॉटिलेडन्स लगे हैं। अब कॉटिलेडन लगा हुआ है उसका ठीक ऊपर का पार्ट, ठीक है ना, कॉटिलेडन यहाँ तक लगा है, इसके ठीक ऊपर के पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल, ध्यान रखना, एपिकोटाइल एम्ब्रियोनल एक्सिस पे, और कॉटिलेडन लगा हुआ है इसका ठीक नीचे के पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल एम्ब्रियोनल एक्सिस के, ठीक है, हाइपोकोटाइल, ठीक है। एपिकोटाइल के ऊपर आता है शूट एक्सिस, शूट, और एपिकोटाइल के नीचे आता है रूट। एपिकोटाइल के ठीक ऊपर होता है प्लिम्यूल, ठीक है, एपिकोटाइल के प्लिम्यूल से शूट का फॉर्मेशन होता है ना, और हाइपोकोटाइल के नीचे आएगा रेडिकल। अब ये ऊपर वाला क्या है, इसका और थोड़ा ऊपर कर दो, ये है शूट टिप, ठीक है। अब यहाँ से पूरा शूट बनेगा, ऊपर का जो पार्ट हमें जो दिख रहा है, स्टेम, ब्रांच, लीफ, ये पूरा यहाँ से बनेगा ऊपर, ठीक है, प्लिम्यूल से। नीचे रेडिकल है, इसके नीचे होगा रूट टिप, ठीक है, रूट टिप, ठीक है, रूट टिप भी होगा, और रूट टिप पे क्या होता है, रूट कैप लगा होता है, ठीक है, इस तरह से कैप होता है, एक सेल्स का ही होता है रूट कैप, ठीक है, रूट कैप लगा होता है। अगर हम बात करते हैं इस वाले डायग्राम की, देखो ये हमारा कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन के ठीक ऊपर क्या होगा यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो प्लिम्यूल, ठीक है, इसमें उतना नहीं दिखाया गया, ठीक है, और यहाँ पे इसका दिखाया है रेडिकल। तो इतनी चीजें याद रखनी है, जिसमें जितना उतना लेवल करने के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ देखा हमने, ये एक एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आपको समझ आया है। एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसको तो लिखा ही नहीं मैंने, इसको भी लिख देती हूँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस होना जरूरी है, ठीक है। ये दोनों क्या है, कॉटिलेडन्स, ठीक है। कॉटिलेडन्स के ठीक ऊपर को हम कहते हैं एपिकोटाइल, उसके ठीक नीचे कहते हैं हाइपोकोटाइल, नीचे होता है रेडिकल, ऊपर होता है प्लिम्यूल, प्लिम्यूल से शूट टिप बनता है, रेडिकल से ये रूट टिप होता है, और रूट कैप होता है, आर आर याद रखो, रेडिकल रूट, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये एक डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो है, ठीक है।
दो तरह के कॉटिलेडोन, देखो डाइकॉट है, मोनोकॉट है, तो डाइकॉटिलेडोनस एम्ब्रियो भी होगा और एक मोनोकॉटिलेडोनस एम्ब्रियो भी होगा। मोनोकॉटिलेडोनस एम्ब्रियो की अगर बात करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें सिर्फ, हमें पता है कि मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, तो दूसरा कॉटिलेडन कहाँ जाता है, तो एक कॉटिलेडन उसका डेवलप हो पाता है और दूसरा कॉटिलेडन उसका डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो दूसरे वाले को हम लोग कह देते हैं, वो छोटा रह गया, मैच्योर नहीं हो पाया, उसको कह देते हैं एपीब्लास्ट। ये कुछ इस तरह का, अगर हम ऐसा ही बनाना चाहें तो इसमें भी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, मोनोकॉटिलेडन एम्ब्रियो में इस तरह का एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, ये इस तरह के उसका एक प्लेम्यूल होगा, ये एक छोटा सा प्लेम्यूल होगा, और इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें बचा हुआ है क्या, इसमें बचा हुआ है हमारे पास एंडोस्पर्म। ऐसा तो नहीं बनना चाहिए, थोड़ा गंदा सा बन गया। हम्म, कैसे बनाऊँ इसको मैं, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे इसका एपिब्लास्ट है और यहाँ पे इसका एंडोस्पर्म है, ठीक है, मतलब थोड़ा समझ लो इस तरह से थोड़ा, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। हमारे बुक में फोटो दी गई है मोनोकॉट के एम्ब्रियो की, लेकिन ग्रास में, ग्रास में कैसा एम्ब्रियो होता है ये देखो, समझ लो पहले इसको, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये क्या है, एपिब्लास्ट है, ये क्या है, कॉटिलेडन है, ये क्या है, उसमें एंडोस्पर्म जो बचा होता है वो है। मैंने छोटी मोटी बातें दिखाई हैं अभी, ठीक है। तो देखो कॉटिलेडन के ठीक ऊपर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, एपिकोटाइल होगा, और कॉटिलेडन के ठीक नीचे क्या होगा, हाइपोकोटाइल होगा, ठीक है। अब थोड़ा जो अ, हम बात करते हैं ग्रास फैमिली के एम्ब्रियो की, कि किस तरह का एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है ग्रास फैमिली में। यहाँ पे बना के दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है ना, बना के दिखाती हूँ किस तरह का होता है। ये होता है कुछ इस तरह का, ये होता है कुछ इस तरह का, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का होता है। कुछ इस तरह का, समझ आ रहा है, ये एक्सेस भी प्रेजेंट होता है इसमें, क्या यहाँ पे भी ऐसे, मैं बताती हूँ सबके नाम, इस तरह का कुछ, समझ आया। सिंगल कॉटिलेडन जो होता है ग्रास में उसको कहते हैं स्क्यूटेलम। थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए, लिख देती हूँ। ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो, अरे रे रे, एक मिनट, ये है मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। तो और ये क्या है, ये है ग्रास, ग्रास फैमिली एम्ब्रियो, ठीक है। इसी कुछ बातें दी हुई हैं, ठीक है, वो लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल कॉटिलेडन होता है,
सिंगल कॉटिलेडन होता है क्योंकि ये मोनोकॉट ही है जो प्रेजेंट होता है लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लैटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस पे सिर्फ एक होता है ना, लैटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। इसको क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हमेशा एग्जाम में, इसको कहते हैं स्क्यूटेलम। सिंगल जो कॉटिलेडन प्रेजेंट है ग्रास फैमिली में, इसको बोलते हैं स्क्यूटेलम, ठीक है। अब इसका थोड़ा दिखा दिया जाए, ये क्या है प्रेजेंट, ये है स्क्यूटेलम, सिंगल कॉटिलेडन स्क्यूटेलम प्रेजेंट है, ठीक है, सिंगल कॉटिलेडन होता है। ये ऊपर वाला जो प्रेजेंट है ना, देखो कॉटिलेडन ही तो है ना, उसके ठीक ऊपर क्या होता है, उसके ठीक ऊपर होता है बच्चों, यहाँ पे हाइपोकोटाइल और ये मत ही लिखो, ठीक है, ज़्यादा हो गया, मिट गया पूरा, ठीक है ना, मत लिखो इसको, ठीक है, छोड़ दो, जितना दिया हुआ बुक में वही करो, कंफ्यूजन होगी बस। इतना समझ गया ना अभी मोनोकॉट के, बेसिकली में क्या क्या याद रखना है, एंडोस्पर्म याद रखना है, कॉटिलेडन याद रखना है, एपिब्लास्ट याद रखना है, एम्ब्रियोनल एक्सिस याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्क्यूटेलम है, स्क्यूटेलम इसमें कुछ और अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि कॉलियोप्टाइल हमारे पास दिया गया है, कोलियोराइजा, मैं इनके बारे में भी लिखवाऊंगी कि ये होते क्या हैं, ठीक है, अभी बस इसको जल्दी जल्दी लेबल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे कोलियो, ओहो, यहाँ पे कहीं पे कोलियोप्टाइल दिखाया है, ठीक है, नीचे में कोलियोराइजा दिखाया है, ठीक है, कोलियोराइजा यहाँ पे ये होगा, रूट कैप प्रेजेंट होगा, ये नीचे रूट कैप के भी नीचे नीचे प्रेजेंट होता है, तो इसके ऊपर रूट कैप प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसके ऊपर रूट टिप प्रेजेंट होगा, है ना, ठीक है। फिर कोलियोप्टाइल होगा, उसके बाद प्रेजेंट होगा, कोलियोप्टाइल के अंदर प्रेजेंट होगा शूट अपेक्स, ठीक है, शूट अपेक्स प्रेजेंट होगा, शूट टिप तो इसी को कहते हैं हम लोग प्लेम्यूल से निकलेगा ये, है ना, ठीक है। यहाँ पे रेडिकल होगा, रेडिकल से ही रूट निकलता है, ठीक है, यहाँ तक। और ये देखो, ये जो इसका ये जो बताया था, जो जो छोटा कॉटिलेडन रह जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट, ठीक है। और ये डायग्राम किसका है, ये भी ध्यान में रखना है, ये डायग्राम है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ग्रास एम्ब्रियो, ध्यान में रखना है, क्लियर। सिंगल कॉटिलेडन जो प्रेजेंट होता है ग्रास में उसको क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम, ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं कि कोलियोराइजा और ये सब होता क्या है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी एक डिटेल में, अगर हम बात करते हैं इस वाले की ग्रास की, अगर तो थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे आइए, इसमें क्या प्रेजेंट है, वो एम्ब्रियोनल एक्सिस तो है, ज़्यादा पतला हो रहा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना। उसके बाद क्या, अपर एंड पे, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर एंड पे प्रेजेंट होता है एपिकोटाइल, ठीक है। एम्ब्रियोनल एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, एपिकोटाइल प्रेजेंट होता है, एपिकोटाइल के
एपिकोटाइल तो होता ही है ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। यहीं से होता है, यहीं से शूट एपेक्स होता है ना, शूट टिप या शूट एपेक्स जो होता है यहीं से ये होता है, ठीक है। उसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, शूट एपेक्स में ही मैंने बताया कि वही शूट जो है वो आगे जाके पूरे शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा और स्टेम ब्रांच लीफ वो निकालेगा, ठीक है। शूट एपेक्स होता है, लीफ प्राइमोडियम प्रेजेंट होता है। लीफ प्राइमोडियम मतलब जो सेल्स आगे जाके लीफ का फॉर्मेशन कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो है शूट एपेक्स लीफ प्राइमोडियम ये क्या होते हैं, इनक्लोज होते हैं किसी में, इनक्लोज्ड इन, एक मिनट पानी पी लेती हूँ थोड़ा। ठीक है, ये इनक्लोज होते हैं, इनक्लोज्ड इन, एक मिनट, इनक्लोज्ड इन हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, याद रखना शूट किससे होता है, कोलियोप्टाइल, ठीक है। कोलियोप्टाइल हॉलो स्ट्रक्चर होता है एक, इसमें सारा शूट एपेक्स इनक्लोज होता है जिसको हम लोग कोलियोप्टाइल कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसके लोअर एंड की बात करें, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड की बात करें, लोअर एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, रूट सिस्टम भी प्रेजेंट होगा, है कि नहीं। लोअर एंड की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है रेडिकल, रूट टिप और रूट क्या प्रेजेंट होता है, ये इनक्लोज होता है, इनक्लोज्ड इन, ये शीट जैसा स्ट्रक्चर होता है, एनक्लोज्ड इन अनडिफरेंशिएटेड, याद रखना है, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर, शीट अनडिफरेंशिएटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं कोलियोराइजा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है इसलिए सब पढ़ेंगे, कोलियोराइजा, क्लियर। ये ग्रास की हो गई बात डिटेल में बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ तक बुक से रीडिंग लगा लेते हैं। ओह आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बुक से रीडिंग लगाएंगे और बाकी का कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू।